हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंसी शास्त्री, हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम शुक्र के बारे में बताने वाले हैं। जो शुक्र ग्रह है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उसकी पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों वहाँ का वायुमंडल क्या है कि नहीं है, वहाँ की पृथ्वी कैसी है, शुक्र जो है सूर्य से कितना दूर है और पृथ्वी से कितना दूर है शुक्र, ये हम देखेंगे। दोस्तों शुक्र की तापमान क्या है, वो दिखती कैसी है और उसका प्रभाव क्या है, ये सब हम आज जानेंगे। तो दोस्तों आइए, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन फिर प्रेस कर दीजिए जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वीडियो के माध्यम से शुक्र ग्रह के बारे में सभी जानकारियां देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम भगवान श्री गणेश का नाम लिखेंगे, श्री गणेशाय नमः। और यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम काशी वैदिक ज्योतिष, और यहाँ पर दोस्तों हम लिखने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शुक्र ग्रह की पूरी जानकारी। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। दोस्तों ये जो शुक्र है, शुक्र सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य के बाद ये जो दूसरा ग्रह है ये शुक्र माना जाएगा। ठीक है, ये ग्रह, ये हो गया सूर्य और पहला दूसरा ग्रह शुक्र हो जाता है। तो दोस्तों जो शुक्र है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों ये जो शुक्र है, शुक्र ग्रह वो पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे नज़दीक का ग्रह है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र, और जो सूर्य है उससे दूसरे नंबर का ग्रह शुक्र है। अब हम देखेंगे जो शुक्र है, शुक्र वो सूर्य से कितनी दूरी पे है, सूर्य से दूरी बराबर, शुक्र का सूर्य से दूरी कितना है, 1082.00000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या? शुक्र। किससे? सूर्य से। अब वही हम देखेंगे शुक्र जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। पृथ्वी से दूरी 41398,000, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,13,98,000 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है शुक्र पृथ्वी से। यहाँ पे किलोमीटर की दूरी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पृथ्वी की दूरी शुक्र से। अब
अब हम देखेंगे कि जो शुक्र है उसका व्यास क्या है। व्यास मतलब होता है क्षेत्रफल, वो कितने क्षेत्रफल में घिरा हुआ है, कितना क्षेत्रफल है उसका हम क्षेत्रफल देखेंगे। तो उसका क्षेत्रफल है 12, 3, 20, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,320 किलोमीटर की दूरी में वो फैला हुआ है, कि दूरी है। मतलब वो ये जो, अब मान लीजिए ये शुक्र ग्रह है, तो इसका जो व्यास है अर्थात इसकी लंबाई चौड़ाई है, ये क्षेत्रफल में कितने में घिरा हुआ है, 12,320 किलोमीटर की क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और जो शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह, उसके चारों ओर, मान लीजिए ये शुक्र ग्रह है, इसके चारों ओर, ये पूरी चारों ओर घना वायुमंडल है, यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है दोस्तों। और अगर इसी शुक्र को हम टेलीस्कोप से देखें, जो मशीनें होती हैं देखने के लिए अपने पृथ्वी पर से, उससे अगर हम देखें तो ये जो है एक रुई के गोलाकार में सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। इसका रंग जो है सफ़ेद है। और जो ये जो शुक्र है, इसके अगर मान लीजिए ये शुक्र है तो इसके ऊपर बादल भी होगा, जैसे पृथ्वी के ऊपर बादल है तो शुक्र के ऊपर भी बादल होगा। तो ये जो बादल है ना, बादल, ये गंधक तेजाब की तरह ये बूंदे बनी हुई है। इसी के कारण ये जो गंधक बनी हुई है ना, जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे सूर्य की किरण जब पड़ती है ना, तो ये जो है इसी के कारण सूर्य का प्रकाश बहुत तेजी से परावर्तित करती है। ये जो सूर्य का किरण निकल रहा है, इस पे जब टकराती है तो परावर्तित किरण बहुत तेजी से बनता है। और जब ये सूर्य का प्रकाश शुक्र पे पड़ता है ना, जिस तरफ पड़ता है, मान लीजिए शुक्र प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये इसी तरफ का भाग दिखाई देगा, इस तरफ का भाग नहीं दिखाई देता है। तो एक तरफ का ही भाग सूर्य के प्रकाश के कारण ये दिखाई देता है, एक तरफ का भाग अंधेरे में हो जाता है। मान लीजिए जैसे ये सूर्य है और ये शुक्र है, ठीक है। तो सूर्य की किरण जब पड़ती है शुक्र पर, तो मैंने बताया कि यहाँ पर एक बादल है, बादल जैसा रहता है, वहाँ पे वायुमंडल भी है। अब यहाँ पे शुक्र पर, अर्थात शुक्र पर वायुमंडल भी पाया जाता है। तो जो शुक्र पर हवाएं हैं वो जब चलती हैं, तो यहाँ की जो विषैली गैसें हैं ना, विषैली गैसें का मतलब ये हो गया गंधक, जो गंधक तेजाब, जब यहाँ से हवाएं चलती हैं शुक्र पर तो ये टकराती हैं। तो जब टकराती है ना, तो ये जो शुक्र ग्रह है, यहाँ पर पूरे विषैली गैस फैल जाती है, गंधक तेजाब जो है हवाओं में मिल जाती है, वहाँ का वायुमंडल दूषित हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो वायुमंडल है इसमें विषैली गैस हो जाती है। अब विषैली गैस के कारण यहाँ पे सांस लेना भी संभव नहीं हो जाता दोस्तों। तो यहाँ पर जब सांस लेना संभव नहीं है तो जीवन संभव वैसे ही नहीं हो जाता। तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इसकी वायुमंडल कह सकते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह, इसे अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, वीनस। और जो शुक्र है ना, शुक्र, इसे अगर आप सुबह में देखेंगे, सुबह में देखने पर ये पूर्व साइड में दिखाई देगा, पूर्व की तरफ होता है। और शाम को शुक्र को देखने पर यह पश्चिम की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा शुक्र का जो है पूरा विवरण। आज जो है आपने शुक्र के बारे में जाना
और समझा है दोस्तों। जो दोस्तों आपको ना समझ में आए उसे आप जो है कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, हम उसको फिर से समझा देंगे। तो दोस्तों आज आपने शुक्र के बारे में जाना और समझा। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है शुक्र पे तो आधा शुक्र छिप जाता है अंधेरे के कारण, और आधा जब दिखाई देता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण वो आधा ही दिखाई देता है। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन घंटी प्रेस करें जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।